दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। तो दिल्ली से जो एक नमूना आता है, इसको इसकी वास्तविकता हम बताते हैं। दिल्ली की कुल आबादी है 1,80,00,000। दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 1,56,000। दिल्ली में मृत्यु हुई है 4,235, यानी उत्तर प्रदेश के 2,700 की तुलना में 4,200। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880। प्रति 10 लाख में यूपी में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214। यूपी में है मृत्यु दर 1.6, दिल्ली में है 2.7%। और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1% और दिल्ली में है 11.5%। ये हैं लोग। इन चेहरों को थोड़ा पहचानो, ये विभत्स चेहरे, इस सत्ता को लूटने वाले चेहरे, समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आकर के धमकी देने वाले चेहरे, ये वही चेहरे हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर कलंक बनाने वाले चेहरे। 25 को लॉकडाउन होता है मार्च को, 27 तारीख को दिल्ली से जबरन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा दिया जाता है। और उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है, जिस प्रकार की स्थिति पैदा होती है दिल्ली बॉर्डर पर, गाजियाबाद में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अगले 48 घंटे के अंदर सभी 3.5 से 4 लाख उत्तर प्रदेश वासियों को भी और बिहार वासियों को भी सुरक्षित उनके गांव तक या क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने का कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश ने ही किया। महोदय, उत्तर प्रदेश ने उस दौरान हमारे प्रदेश के 12,500 छात्र कोटा राजस्थान में थे। यानी जब हम एक आपदा से लड़ रहे हैं तब लोग बस के नाम पर स्कूटर का नंबर हमें देकर के मजाक बना रहे थे लोगों के साथ में। और यही सच्चाई नहीं सुनना चाहते, इसीलिए भाग करके बाहर गए हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब ये सच्चाई सामने आएगी, एक्सपोज होंगे। न्यायालय में गए, न्यायालय ने भी इनको इस बारे में कहा कि जब प्रदेश सरकार लड़ रही थी, एक महामारी से लड़ रही थी, उसमें सहयोग करने की बजाय आप झूठे नंबर देकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। लेकिन उस क्राइसिस के दौरान भी जब राहत कार्य करना था, जब हमारे विधायक, हमारे सांसद राहत कार्य में लगे थे, तब भी विपक्ष वहां पे नकारात्मक राजनीति कर रही थी और तब भी झूठे आंकड़े दे रही थी। बस के नाम पर स्कूटर का नंबर दे रही थी, कबाड़ गाड़ियों का नंबर दे रही थी और अन्य मजाक बना करके जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही थी। अक्षम्य अपराध इन लोगों का ये भी था और इसीलिए उन पर टिप्पणी करनी पड़ी थी माननीय न्यायालय को भी। महोदय, यह कार्यक्रम लगातार चलता रहा। उसके बाद उसी दौरान हम सब ने देखा तबलीगी जमात के कारण किस प्रकार से इंफेक्शन फैला था। उत्तर प्रदेश ने उसको भी बहुत मजबूती के साथ रोका। जिन लोगों ने उत्पात मचाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत खराब होती है, मानते नहीं है, तो फिर जिस भाषा से मानते थे उस भाषा में मनवा करके और बहुत सख्त कार्रवाई की गई। और मैं देख रहा था, जब मैं सदन में घुसा, मुझे देख के आश्चर्य हुआ था कि विपक्ष के एक माननीय सदस्य अपने गले में तख्ती लटकाए हुए थे। तो मुझे मेरठ की घटना याद आ गई, जहां पे एक अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहा था और कह रहा था जान बख्शो, और जान बख्शो की बात कर रहा था और जान बख्शो की बात कर रहा था।
मुझे लगता है जनता इनको जब सबक सिखाएगी तो यही बताएगी, तब फिर इन लोगों को इसी प्रकार की तख्ती लेकर के घूमना पड़ेगा जनता से माफी मांगने के लिए।